हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में मैं डिस्कस कर रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जो मैं चैप्टर करा रहा हूं, चैप्टर नंबर 17 में उसका एक एग्जांपल है इलस्ट्रेशन नंबर 17 में ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड। मैं ऑलरेडी वन आपको करा चुका हूं। सेकंड नंबर की ट्रांजेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, कंफ्यूजन क्या होती है कि कई बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि डेबिट और क्रेडिट के रिलेशंस में रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री जब आप लिख रहे हैं तो आपको क्या टेक्निक अपनानी चाहिए। तो बच्चों, मैं कराऊंगा, मैं आपको सॉल्यूशन समझाऊंगा, क्योंकि इलस्ट्रेशन तो ऑलरेडी सॉल्यूशन बुक में दिया हुआ है। बट आपको जिस टेक्निक से मैं आपको यहाँ पे बताने वाला है हूं, आपको बहुत अच्छे से बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, यहां पर एक एग्जांपल नंबर 2 इलस्ट्रेशन नंबर 17 में सेकंड ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 वर परचेज फॉर स्टाफ के लिए खरीदा गया है 10,000 का सामान। जो गुड्स खरीदा गया है हमने वेंडर से खरीदा, बट वो हम सेल नहीं करेंगे, हमने अपने स्टाफ के लिए खरीदा। ठीक है, वॉज इंक्लूडेड इन द परचेजेस, परचेज में इंक्लूड कर लिया। परचेज जो बिजनेस में परचेजेस होती है, स्टाफ का परचेज भी हमने उसमें इंक्लूड कर लिया। अब हुआ क्या, सिमिलर अमाउंट वाज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी। 10,000 का हमने जो खरीदा, हमने जब सैलरी पे कर रहे थे तो हमने सैलरी से डिडक्ट कर लिया एम्प्लॉय की जिसके लिए खरीदा था। एंड नेट पेमेंट टू देम वर डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट। जो हमने डिफरेंस 10,000 काट के जो पेमेंट करी, जो बैलेंस पेमेंट करी, वही हमने सैलरी में डेबिट किया। बच्चों, ये गलत है। देखिए, जब आपका सैलरी का खर्चा 100 रुपए है तो आपको 100 रुपए तो डेबिट करना ही करना है। क्योंकि भाई देखो, आप पेमेंट भले ही 90 रुपए कर रहे हैं, भले ही आप 90 रुपए पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन सैलरी हमारा खर्चा कितना हुआ है, 100 रुपए हुआ है ना। तो आप 10 रुपए को जो आप मान लो गुड्स दे रहे हैं उसमें आप क्रेडिट करोगे ना। बेसिकली क्या होगा, 90 रुपए जाएगा, 10 रुपए का आपका माल चला जाएगा ना, मटेरियल भी तो गया। तो यहां पर आप देखने वाली चीज ये है कि ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो सैलरी में डेबिट किया, नेट किया, नेट नहीं। तो आपको रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री में सीधा मैं आपको बता दूं, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री, सीधा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री में आ जाना है। क्योंकि इन्होंने डेबिट जो करा है, नेट किया है। सबसे पहले आप 10,000 जोड़ देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, 10,000 कम हुआ है ना, सैलरीज अकाउंट डेबिट, 10,000 से खर्चा और बढ़ा लेंगे सैलरी के रूप में। भाई देखो, पैसा नहीं दिया आपने, माल तो दिया है ना, मटेरियल तो दिया है, 10,000 का गुड्स लिखा है ना। तो आप क्या, जो कि परचेज में भी एडेड है, आप अपनी परचेज को कम कर देंगे। टू परचेज डेबिट होता है तो यहां पर परचेज को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो परचेज आपका आपने सैलरी से रिकवर किया है, एम्प्लॉय को दिया है, तो परचेज अकाउंट 10,000 से कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री इस ट्रांजेक्शन के लिए बनेगी, जिसमें सैलरी को हम बराबर अमाउंट से डेबिट कर देंगे और परचेज को जो इंक्लूडेड था, हमने एम्प्लॉय के लिए खरीदा था परचेज, उसको परचेज में से माइनस कर देंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये ट्रांजेक्शन पढ़ने में, इतना बड़ा ट्रांजेक्शन आपको पढ़ने में और उसकी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री में अब कोई तकलीफ नहीं होगी। तो प्लीज लाइक, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching.